हमारे YouTube चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में आज इस वीडियो में हम बच्चों अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बच्चा हमसे पर्सनली मैसेज करके बोला था कि आप हमें अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डी ब्रागली संबंध क्या है? इस संबंध से पदार्थ की दोहरी प्रकृति, तरंग एवं कण किस प्रकार सिद्ध होती है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। यह प्रयोग प्रकाश के स्वरूप के संबंध में क्या बताता है? तीसरा है, बूस्टर का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण की प्रक्रिया में परावर्तित तथा अपरिवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं जब ध्रुवण कोण तथा आयतन कोण बराबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक स्लिट पर फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। यदि स्लिट की चौड़ाई 0.1 mm हो और प्रयुक्त तरंग 5800 एंगस्ट्रॉम हो तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इसके व्यावहारिक उपयोग क्या हैं? छठवां क्वेश्चन है, निम्न पर नोट लिखिए। रेशा प्रकाश की मतलब फाइबर ऑप्टिक्स और स्टेप इंडेक्स एवं ग्रेडेड ऑप्टिक्स रेशे क्या होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। स्वतः उत्सर्जन मतलब सेल्फ इमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन और जनसंख्या व्युत्क्रमण पंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी लेजर की व्याख्या कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा? अगला क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र मतलब कैपेसिटर 100 वोल्ट तक आवेशित करके 2 किलो ओम के प्रतिरोध से डिस्चार्ज किया जाता है। समय नियतांक मतलब टाइम कांस्टेंट की गणना कीजिए। किसी प्रतिरोध के द्वारा एक संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की व्याख्या कीजिए। समय नियतांक की परिभाषा भी दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए तथा किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस के लिए रिलेशन निकालिए। कैरी फॉस्टर ब्रिज का सिद्धांत समझाइए। मीटर सेतु हेतु यह किस प्रकार से अधिक श्रेष्ठ है? विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। अगला क्वेश्चन है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 18वां क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ और फेराइट्स में भेद कीजिए। मुलायम लोहे के लिए हिस्टैरिसीस लूप दर्शाइए और इसका व्यवहारिक महत्व बताइए। 19वां क्वेश्चन है, ऊर्जा स्तर सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक किस प्रकार से भिन्न होते हैं? 20वां क्वेश्चन है, चालक और अर्धचालक की वैद्युत चालकता पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 21वां है, पीएन संधि पर विभव प्राचीर का बनना समझाइए। एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए उसका कैरेक्टरस्टैटिक्स कर्व भी दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हुए एक फुल वेव रेक्टिफायर का परिपथ बनाना है। इसकी कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 24 नंबर है क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस पद्धति में धारा लाभ 0.98 है। यदि यह ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर पद्धति में प्रयुक्त किया जाए तब यह धारा लाभ क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा लाभ अल्फा व बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। 26 है, एक ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.98 है। ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में संयोजित है। यदि बेस धारा में 0.2 मिली एम्पियर के तुल्य परिवर्तन हो तब कलेक्टर धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल संख्या 59.65625 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यही आ जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी संख्या 101, 011.1101
बेस 2 को दशमलव में बदलना है। उसके बाद में है लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं, इसकी सत्य सारणी क्या है। परिपथ चित्र द्वारा और की कार्यविधि को समझाना है। एंड गेट की कार्यविधि बताइए तथा इसकी ट्रुथ टेबल को दर्शाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सोलर विकिरण से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक बताइए। सोलर सेल की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। 33 है सोलर कांस्टेंट को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक व बीमा लिखिए। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल की कार्यप्रणाली क्या है उसको बताइए। 34 है अनुरणन से आप क्या समझते हैं। अनुरणन काल ज्ञात करने के लिए सैबाइन सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। दिखाइए कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। 35वां है। 36वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र संबंधी बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। 37वां है प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड किस प्रकार का कार्य करता है, व्याख्या कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। और 39 है अवमंदित दोलन से आप क्या समझते हैं, दोलन गति करते हुए किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 40 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब CRO व टीवी पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त होती है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।